हाँ तो बच्चों देखो, कल हमने क्रिएशन ऑफ टेबल किया था। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है अल्टरेशन ऑफ टेबल। अल्टरेशन ऑफ टेबल में क्या करेंगे हम, ये एग्जिस्टिंग टेबल की डेफिनेशंस को डिफाइन करता है, उसमें चेंजेस करता है। अल्टरेशन का मतलब होता है चेंजेस करना। अगर हमें इसके अंदर किसी नए कॉलम को ऐड करना है, जो पहले से टेबल बनी हुई है उसको ऐड कर सकते हैं। अगर इंटीग्रिटी कांस्टेंट उसको ऐड करना, अप्लाई करना है, कंस्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये अभी तक आपको नहीं कराया गया, आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको अब हम अभी नहीं करेंगे। और थर्ड है टू रीडिफाइन ए कॉलम, यानी कॉलम को रीडिफाइन करना। जो पहले से बना हुआ है उसका हमें डाटा टाइप चेंज करना है या डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी अप्लाई करनी है। देखिए, द अल्टर टेबल कमांड इज यूज्ड टू चेंज डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल। क्या बोल रहा है, अल्टर टेबल कमांड का यूज किया जाता है जो पहले से टेबल बनी हुई है उसको डिफाइन करने के लिए। यूजुअली इट इज यूज टू ऐड कॉलम्स टू ए टेबल। क्या बोल रहा है, यूजुअली इसका हम कॉलम्स को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। समटाइम इट इज यूज टू डिलीट कॉलम्स। क्या बोल रहा है, समटाइम इसका यूज किया जाता है डिलीट करने के लिए कॉलम को, डिपेंडिंग ऑन प्रिविलेज और चेंजेस देयर साइज, या फिर इसका साइज चेंज करने के लिए। इन जनरल इन MySQL अल्टर टेबल कमांड इज यूज्ड टू ऐड ए कॉलम, टू ऐड एन इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, टू रीडिफाइन ए कॉलम यानी डाटा टाइप, साइज, डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेट्रा। यू कैन अल्टर टेबल फॉर एडिंग कॉलम्स एज फॉलोज। अगर आपको कॉलम को नए को ऐड करना है तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए इसने एग्जांपल बताया है। तो क्या लिखोगे, अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नाम, फिर स्पेस ऐड, फिर कॉलम का नाम, उसका डाटा टाइप और फिर साइज। अगर आपको कांस्टेंट अप्लाई करना है, जैसे कि प्राइमरी की है, यूनिक की है, नॉट नल है, तो आप उसको बाद में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू ऐड न्यू कॉलम टेलीफोन नंबर ऑफ टाइप इंटीजर इन टेबल एम्प्लॉय, यू मे गिव अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड टेलीफोन नंबर और इंटीजर। आपका कॉलम ऐड हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू को इंसर्ट करना है। क्योंकि टेबल पहले बनी हुई है आपकी, तो इसका कॉलम आपको खाली मिलेगा, तो आप कंडीशन के आधार पर उसके अंदर इसकी एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं टू मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कॉलम ऑफ ए टेबल, यानी जो कॉलम पहले से बना हुआ है आपको अब उसको मॉडिफाई करना है। अल्टर टेबल कमांड कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग सिंटेक्स। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, देखो उसमें हम ऐड कर रहे थे तो ऐड का यूज किया था, इसमें मॉडिफाई कर रहे तो मॉडिफाई का यूज करेंगे। मॉडिफाई कॉलम नेम, न्यू डाटा टाइप यानी उसका न्यू साइज क्या होगा, फर्स्ट और आफ्टर कॉलम यानी पहले कॉलम के या उसके बाद में यूज करना, आपको किस प्रकार से करना है। टू मॉडिफाई कॉलम जॉब ऑफ टेबल एम्प्लॉय गिवन जस्ट बिफोर द असाइनमेंट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, टू हैव न्यू विड्थ ऑफ 30 कैरेक्टर यू में गिव। क्या बोल रहा है कि लास्ट में दिया गया उस असाइनमेंट के, उसका एग्जाम्पल है इसने। आफ्टर ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई जॉब कैर 30, यानी जॉब का पहले 20 करेक्टर्स था, 15 करेक्टर था, तो अब इसने क्या किया, उसको 30 करेक्टर के अंदर चेंज कर दिया। Sometime you may need to change the name of one of your column. For this you can use change class of alter table command as per following syntax: alter table change, फिर क्या, कॉलम ऑल्ट नेम, और फिर उसके बाद न्यू कॉलम नेम और उसकी डेफिनेशन। जैसे कि इसने एग्जांपल दिया है, ऑल्टर टेबल कस्टमर्स चेंज फर्स्ट नेम, यानी कॉलम का नाम क्या था हमारा, फर्स्ट नेम, अंडरस्कोर है, स्पेस देके हमने किया फर्स्ट नेम, इकट्ठा कर दिया अब इसको, और वेर कैट 20। ठीक है बच्चों, अंडरस्कोर खत्म हो जाएगा जब कॉलम का नाम था पहले, अब उसमें आ जाएगा इकट्ठा, आपको शो होगा फर्स्ट नेम। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ड्रॉपिंग टेबल्स। आई होप आपको ये ऊपर वाला सब समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रॉपिंग टेबल्स। ड्रॉपिंग का मतलब होता है ड्रॉप कर देना कंप्लीट टेबल्स को, यानी आपको एक 1 बाई 1 रिकॉर्ड डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल क्या लिखना है, ड्रॉप टेबल और फिर टेबल का नाम, उसके अंदर जितना भी रिकॉर्ड्स था आपकी सारी टेबल डिलीट हो जाएगी। देखो, द ड्रॉप टेबल कमांड ऑफ SQL लेट्स यू ड्रॉप ए टेबल फ्रॉम द डाटाबेस। डाटाबेस से टेबल्स को ड्रॉप करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। द सिंटेक्स फॉर यूजिंग ए ड्रॉप टेबल कमांड इज ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट टेबल नेम। इफ एग्जिस्ट का मतलब क्या है, अगर एग्जिस्ट करती है तो। दैट इज टू ड्रॉप ए टेबल आइटम्स यू नीड टू राइट ड्रॉप टेबल और आइटम का नाम।
Once this command is given, the table name is no longer recognized and no more commands can be given on that object. क्या बोल रहा है, अगर आपने एक बार इस कमांड को अप्लाई कर दिया तो फिर आप आइटम टेबल पर कोई भी कमांड अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आइटम नाम की टेबल कोई है ही नहीं, आपने उसको डिलीट कर दिया है। The if exist clause of drop table first checks whether the given table exists in the database or not। अगर आप if exist का यूज करते हैं तो वो पहले चेक करेगा लाई करती है या नहीं करती है। अगर नहीं करती होगी तो कहाँ से डिलीट करेगा? करेगा नहीं। अगर करती होगी तो उसको डिलीट कर देगा। If it does, then it drops the mentioned table from the database. For example, consider the following query: drop table if exist player। क्या बोल रहा है? अगर प्लेयर नाम की टेबल एग्जिस्ट करती है तो ये उसको डिलीट कर देगा। इफ इट एग्जिस्ट देन इट टेबल प्लेयर्स विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द डाटाबेस। ठीक है बच्चों, सिंपल सीधी है ड्रॉप टेबल। नेक्स्ट आता है आपका मेकिंग सिंपल क्वेरीज थ्रू सेलेक्ट कमांड। हमने उसमें के अंदर पढ़ा था DDL, DML एंड क्या थी आपकी क्वेरी कमांड। ठीक है, अब ये आती है आपकी क्वेरी कमांड। इसके अंदर हम सबसे पहले करेंगे सेलेक्ट। देखो सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है जब आपको डाटा को एक्सेस करना होता है, यानी डाटा को व्यू करने के लिए हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। देखो द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू पुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए टेबल, यानी टेबल से इंफॉर्मेशन को खींचने के लिए यानी देखने के लिए हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट इज सेलेक्ट व्हाट टू सेलेक्ट का मतलब है यहाँ पर हमारा कॉलम का नाम आएगा जो हमें सेलेक्ट करने हैं। फ्रॉम विच टेबल का मतलब है यहाँ पर टेबल का नाम आएगा। वेयर कंडीशन टू सेटिस्फाई, जो आपको कंडीशन अप्लाई करनी है। जैसे कि इसने एग्जाम्पल दिए हैं सेलेक्टिंग ऑल डाटा, यानी हमें सारे डाटा को सिलेक्ट करना है। अगर हमें टेबल के सारे डाटा को सिलेक्ट करना होता है तो हम सिंपल लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम पैट। एस्ट्रिस्क अगर आपको याद ना रहे तो सिंपल लैंग्वेज में आप इसको स्टार बोल सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पैट। पैट क्या है? टेबल का नाम है। तो पैट टेबल के अंदर जितने भी आपके पशुओं के जानवरों के नाम होंगे वो सारे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है सेलेक्टिंग पर्टिकुलर रो। अगर आपको केवल किसी पर्टिकुलर रो को ही सिलेक्ट करना है, यू कैन सेलेक्ट पर्टिकुलर रोज फ्रॉम ए टेबल बाय स्पेसिफाइंग फिल्टरिंग कंडीशन थ्रू वेयर क्लास ऑफ द सेलेक्ट स्टेटमेंट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर रो या डाटा को सिलेक्ट करना होता है तब हम वेयर कंडीशन का यूज करते हैं। देखो सेलेक्ट ऑल पेट्स विद जेंडर सेक्स एज मेल, यानी एम। क्या बोल रहा है? हमें सभी पेट्स को सिलेक्ट करना है लेकिन उनका जेंडर क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट वेयर सेक्स इज इक्वल्स टू एम। करेक्टर वैल्यू है तो हम इसको सिंगल या डबल कोट्स के अंदर राइट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सेलेक्ट स्टार का मतलब होता है कंप्लीट रिकॉर्ड। तो कंप्लीट रिकॉर्ड आपको शो हो जाएंगे पेट टेबल में से वेयर जिसका सेक्स मेल है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है सेलेक्ट ऑल पेट्स दैट वर बोर्न ऑन और आफ्टर Jan 129, यानी जो 2019 से पहले पैदा हुआ है हमें उसको चेक करना है। सिंपल है बच्चों। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट वेयर बर्थ ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, इससे बड़ा है। ठीक है, बड़ी वैल्यू वही होगी जो हमारी पहले जा चुकी है। ठीक है, क्योंकि उसकी आयु इतनी ही लंबी होगी तो ये उसको शो कर देगा। देखो इसने फॉर्मेट बता रखा है, मैंने पहले बताया था। सबसे पहले हम ईयर को सिलेक्ट करेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर डेट को लिखेंगे। इसी प्रकार से हम ईयर को मेंशन करते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट ऑल फीमेल डॉग्स। देखो बच्चों इसने दो कंडीशन प्रोवाइड की है। यहाँ पर हमें फीमेल डॉग को सिलेक्ट करना है। ठीक है, फीमेल भी हो और डॉग भी हो। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट, यहां पर हम दो कंडीशंस का यूज करेंगे। वेयर स्पीसीज इज इक्वल्स टू डॉग, यानी स्पीसीज जाति कुत्ते की हो, एंड सेक्स इज इक्वल्स टू फीमेल। ठीक है बच्चों, अगर हमें एक से अधिक कंडीशन अप्लाई करनी है जो कॉमन हो तो हम एंड का यूज करेंगे। अगर हमें ये बता दिया जाए कि या तो ये हो या ये हो तो उसकी जगह हम और का यूज करेंगे, यानी दोनों में से कोई भी आ जाए। नेक्स्ट इसने एग्जांपल दिया है ये सेलेक्ट ऑल स्नेक्स और बर्ड्स, या तो सारे स्नेक्स हो या बर्ड्स हो। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट वेयर स्पेसीज इज इक्वल्स टू स्नेक और स्पेसीज इज इक्वल्स टू बर्ड, या तो स्नेक की प्रजाति हो या बर्ड्स की। सेलेक्ट ऑल मेल कैट्स, सभी कैट्स जो है मेल होनी चाहिए। दो कंडीशंस है,
तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट वेयर स्पेसिस इज इक्वल्स टू कैट एंड सेक्स इज इक्वल्स टू मेल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है आपका सेलेक्टिंग पर्टिकुलर कॉलम्स। अब आपको केवल पर्टिकुलर कॉलम्स को ही सिलेक्ट करना है। अगर 6 कॉलम है, आप उनमें से 2 को ही देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे? तो सबसे पहले बिल्कुल इजी है बच्चों, क्या करोगे? डिस्प्ले नेम्स एंड बर्थ डेट ऑफ ऑल पेट्स। केवल आपको नेम को और बर्थ डेट को डिस्प्ले करना है। तो सेलेक्ट के बाद जो भी आपको चाहिए वो लिख दो, केवल उठा के सेलेक्ट नेम कोमा बर्थ फ्रॉम पेट। कोई कंडीशन नहीं, कंप्लीट आपको कॉलम चाहिए तो कॉलम आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है डिस्प्ले ओनर्स ऑफ पेट्स बोर्न आफ्टर दिसंबर 18, जो दिसंबर 18 के बाद पैदा हुए हैं। उससे पहले नहीं कहा, इसने कहा बाद में। ठीक है बच्चों। सिलेक्ट ओनर फ्रॉम पेट वेयर बर्थ ग्रेटर देन 2018 12 31, इस प्रकार से फॉर्मेट वही होगा हमारा। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम केवल इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे